जीने का तरीका बतलाएं, चलने का सलीका सिखलाएं। अच्छा क्या है और क्या है बुरा है बात जहाँ को समझाएं। अम्मा के लबों से हदीस की बातें निकलती हैं, बड़ी मीठी लगती है जब अम्मा कहती हैं, जब अम्मा कहती हैं। मैं ना रात को जाऊंगा, उस वक्त कोई मुझे ना देख सकेगा और मैं किसी को देख ना पाऊंगा, है ना। किसी गरीब को दे दूंगा, सदका दे दूंगा, भला टल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर टल जाएगी। अरे अमान, किताबें खोली कि नहीं तुमने? उसकी कान जरूर खींचना। अरे खींचूंगी खींचूंगी। अब ये छोरा मैं सदके में दे दूंगा ना, मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। ये सदके में दूं किसे? अरे रास्ते में कोई गरीब जरूरतमंद मिलेगा, उसको दे देना। ज्यादा सवाब तब मिलता है जब किसी की मदद चुपके से की जाए। मैं ना रात को जाऊंगा, उस वक्त कोई मुझे ना देख सकेगा और मैं किसी को देख ना पाऊंगा, है ना। किसी गरीब को दे दूंगा, सदका दे दूंगा, भला टल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर टल जाएगी। दो 2630 630। हाँ लिखा है 1232 1232 780। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, या अल्लाह, गुलाम रसूल, मैं बुला रही हूँ कब से। दाल चढ़ी थी ना वहां पे। 3 दिन हो गए तुमने मुझे हिसाब नहीं लिखा है, और मैंने तुम्हें 1000 बार कहा कि रोज मुझे हिसाब लिखाया करो, ताकि महीने के आखिर में पता तो चले कि कितना खर्च हुआ है और कितना फायदा हुआ है। अब अम्मा जी खर्चा तो उतना ही है जितना था, सच पूछो तो बढ़ ही गया है, और आमदनी कम हो गई अम्मा जी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि रोज हिसाब लिखा जाए, ताकि महीने के आखिर में समझ में आए कि अरे नुकसान हुआ तो क्यों नुकसान हुआ। अब नुकसान के बारे में अम्मा जी ना ही जाने तो बेहतर है, उल्टा जाने जलती है। इसीलिए हर आदमी को अपना हिसाब रखना चाहिए, फायदे और नुकसान के लिए नहीं, अपनी नेकी और बदी का भी हिसाब रखना चाहिए, भलाई और बुराई का भी हिसाब रखना चाहिए। क़यामत के दिन ये सारा हिसाब पूछा जाएगा, अल्लाह अपने हर बंदे से हिसाब लेगा। अब तुम जाओ और अपनी किताब लेकर आओ। अब वो हिसाब लाता हूं। आदमी है। अरे अम्मा जी हिसाब ना कल कर लेंगे। क्यों? बात दरअसल ये अम्मा जी, वो हिसाब की कॉपी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी। मतलब रखी मैंने अलमारी में थी, रात को वही थी, अब सुबह देख रहा हूँ गायब हो गई, पता नहीं कम वक्त कहाँ चली गई। गुलाम रसूल, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है ना। अब 3 दिन का हिसाब मैं कैसे याद रखूं? और तुम्हारी किताब कोई क्यों लेकर जाएगा? उसका क्या फायदा होगा उसको चुरा के? बताओ। दरअसल बात यह है गुलाम रसूल कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हो। अब जाओ, जाके किताब ढूंढ के लाओ, और आज शाम तक मुझे हिसाब नहीं मिला ना तो ठीक नहीं होगा। जाओ, देख क्या रहे हो, नालायक कहीं का।
अस्सलामुअलैकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। आज क्या बात है, आप स्कूल से बड़े जल्दी आ गए? आज हमें प्रोजेक्ट बनाना था। आपने बनाया प्रोजेक्ट? अरे नानी, मेरा प्रोजेक्ट तो सबको पसंद भी आया। अरे वाह। प्रिंसी ने उसे अपने ऑफिस में जो बड़ी अलमारी थी, हाँ। कांच वाली, उसमें ले जाकर रख दिया। अब मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा और अगले महीने जब सारे प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन होगी, मुझे उसमें इनाम भी मिलेगा। अरे वाह। अच्छा ये बताइए कि आपने प्रोजेक्ट में बनाया क्या? मैंने एक कार बनाई थी। अच्छा। जिसके अंदर स्टीयरिंग थी, सारी सीटें थी और डिक्की भी खुलती थी। अरे वाह। हमें वो प्रोजेक्ट देखने मिलेगा? मेरे पास उसकी तस्वीर है। अरे तो फिर दिखाइए ना। ये देखिए, ऐसी गाड़ी बनाई थी हमने। अरे वाह, अल्लाह करे आप ऐसी असली गाड़ियां बनाएं। अरे अम्मा जी, वो मैंने तो चारों तरफ ढूंढ ली, लेकिन वो किताब कहीं नहीं मिल रही। मैंने अलमारी के अंदर भी ढूंढ लिया और मैंने पलंग के नीचे भी छान मारा, तकिए के नीचे भी देख लिया, मेज़ के नीचे तक देख लिया, लेकिन पता नहीं कमबख्त कहाँ गई, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया उसे। समझ ये देखो, ये कहाँ से मिली तुम्हें? मैं स्कूल लेके गया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अरे बड़े आए प्रोजेक्ट बनाने वाले। अम्मा जी, यही कॉपी है वो? जहन्नुम में गया तुम्हारा प्रोजेक्ट। हमारे चलते अम्मा जी से कितना भला बुरा सुनना पड़ा मुझे। कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन होगा बताओ? मैं तुमसे पूछने ही आया था, तुम तो मुर्गा पकड़ रहे थे। मुर्गा? मुर्गा पकड़ रहे थे? इन्हीं से ही पूछिए। मुर्गा आगे आगे था और ये पीछे पीछे। पूरे होटल में भाग रहे थे, सब लोग इन पे हंस रहे थे। अम्मी जी, आप तो जानती हैं ना इन्हें बातें बनाने की आदत है। अरे कुछ नहीं, मुर्गा लाया था पकाने के लिए, अब भाग गया कमबख्त। कस्टमर बैठा हुआ था, उसे पकाना हो था ना, इसलिए पकड़ने के लिए दौड़ा उसके पीछे में। मैं भी क्या करता, ये मुर्गे के पीछे भाग रहे थे, मैं कॉपी स्कूल लेके चला गया। कॉपी लेके स्कूल चला गया। अम्मा जी से बोलिए, अब मुझे तो बहुत बोल लिया आपने, अब इनकी बारी है। ये बात सही नहीं है अमान, तुम्हारे वजह से इसे कितनी डांट सुननी पड़ी। चलिए चलिए, माफी मांगिए। अरे छोड़िए, ये मांगेंगे माफी। आई एम सॉरी चाचे, मुझसे गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा आइंदा से नहीं होना चाहिए। हाँ, ख्याल रखना। कुछ लाऊं खाने के लिए? कुछ भी। मुर्गा लाता हूँ। शाबाश बेटा, आपने माफी मांग के बहुत अच्छा काम किया है। अच्छे लोग वो होते हैं जो अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं, और बुरे लोग वो होते हैं जो माफी नहीं मांगते। कहते हैं कि हम बड़े हैं, छोटे से क्यों माफी मांगे, या हम मालिक हैं, नौकर से क्यों माफी मांगे। माफी अपने आप से मांगी जाती है बेटा, और अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। जी नानी। अब जाइए, मुंह हाथ धो के कुछ खा लीजिए। जी नानी। शाबाश। चलो इसका हिसाब देखूं मैं अब। अम्मी, शकीला खाला आई हैं। कौन शकीला खाला? आपकी बचपन की सहेली अम्मी, सहारनपुर वाली शकीला खाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आई है। अरे बिठाओ तो सही, मैं भी आई। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों के बाद बहन की याद आई है। याद तो तुम्हारी हर रोज ही आती थी, पूरे 8 बरस के बाद आई हूँ। याद है मुझे। भाई, आप भी बूढ़े हो गए। अब वक्त अपनी निशानी छोड़े बगैर कहाँ जाता है बीवी। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों है? बैठिए बैठिए ना अम्मी। गुलाम रसूल, पानी लाना। अरे बस ये बुढ़ापा है, जोड़ों में बहुत दर्द है। ये हमारे सहारनपुर के संतरे हैं। फसल तो ख़त्म हो रही थी, इसलिए जो मिला वो ले आया। और कुछ लाने की तो हैसियत भी नहीं थी हमारी। कैसी बातें कर रही हो? अरे ये तकल्लुफ करने की भी जरूरत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम गुलाम रसूल।
शुक्रिया बेटा। नदीम भाई नहीं आए? तो पिछली बार आए थे तो कितना मजा आया था उनके साथ। हाँ, वो नौकरी करता है ना, तो अब सुबह जाता है और रात को आता है। इतना वक्त ही नहीं मिल पाता कि कहीं आए जाए। ये चाय। अरे इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए ना। अब जल्दी जाने का इरादा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, जब तक तुम कहोगी तब तक रहेंगे। ठीक है गुलाम रसूल, तुम्हारे बराबर में जो कमरा है उसे साफ कर दो, ये लोग वहीं रहेंगे। सुबह ही साफ करके रखा है मैंने। वो क्या हुआ ना कि सवेरे से ही मेरी बाईं आंख फड़क रही थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि आज कोई ना कोई आने वाला है। इसलिए मैंने पहले से कमरा साफ कर दिया और नई चादर भी डाल दी है जी। अरे कमबख्त मारे, बाई आंख फड़कती तो आफत आती है। हैं? तू मेरी बहन को आफत कह रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा ना कहा अम्मा जी, मैंने कब बोला? भाई सच में मैं यही मार खा जाता हूँ। ये तो मुझे मालूम है कि भाई आंख फड़कने से कोई आता है, अब उसमें आफत आता है कि अल्लाह की रहमत आती है, ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे सच में नहीं मालूम था। गुलाम रसूल बिल्कुल नहीं बदले, वैसा ही है जैसा था। जी अल्लाह का करम है बस। हाँ बहन, यहाँ सब वैसे का वैसे ही है, बस सिर्फ अमान मियाँ 12 साल के हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मसूद मियाँ कहाँ हैं? क्या बात है जमीला, चुप क्यों हो गई हो? सब खैरियत तो है? उनका 3 साल से कुछ पता ही नहीं चला खाला। ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह की मर्जी है, क्या कह सकते हैं। ठीक ठाक दुबई से आया था, फिर अचानक गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। अरे तो पुलिस, सीआईडी, इन लोगों ने कुछ खोजबीन नहीं की क्या? सब लोगों ने कोशिश कर ली, बस अब तो सिर्फ दुआओं का सहारा है। बातों में चाय ठंडी हो रही है, चलिए पीजिए ना। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि हमारे मुल्क के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? शाहीन तुम बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम थे। नानी मैं बताऊं? हाँ हाँ तुम बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही। अच्छा, और दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? नानी मैं बताऊं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बिल्कुल सही। और तीसरे प्रेसिडेंट कौन थे? मुझे पता है नानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लिया? जबरदस्त नाश्ता था। गुलाम रसूल ने इतना खिला दिया है कि अब शाम तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा, अब कहाँ की तैयारी है? शहर घूमने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। अच्छा, संभाल के जाइएगा और जल्दी वापस आइए। खुदा खुदा। खुदा। अच्छा बच्चों, अब अपनी किताबें निकालो और पहले प्रेसिडेंट से आज तक के प्रेसिडेंट के नाम लिखो। इतनी रात हो गए, खाला खालू नहीं आए अभी तक। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या देखने चलेगा वो, हैं? शहर नया है उनके लिए अम्मा। और देखो, जब तक आएंगे खाना ठंडा हो जाएगा, दोबारा गर्म करना पड़ेगा मुझे। और आज ग्राहकी बहुत ज़्यादा अम्मा ग्राहकी। और यह कादर फालतू एक नंबर का आलसी इंसान है। ग्राहक ने बोल दिया ना कि रोटी लेके आ, तो रोटी इतनी देर में लाता है कि सालन ठंडा होता है अम्मा जी। और फिर सालन गर्म करने आता है, तब तक कस्टमर सूखी रोटी चबा चुका होता है। अम्मा जी मैं तो कहता हूँ कादर को बदल दो। मकत मारे, तू कभी किसी से खुश हुआ है? अम्मा जी वो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चलो आ गए। कहाँ रह गए थे आप लोग? कितनी देर लगा दी? ये क्या अपना हुलिया क्या बना लिया है? क्या पूरा शहर पैदल ही छान मारा था? बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा, मुंह हाथ धो के आइए, वरना ये गुलाम रसूल
चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सर पर उठा लेगा। अल्लाह, मैंने कहा कुछ कहा अम्मा जी? अभी आते हैं। जी जी चल अब जल्दी कर। तुम भी ना अम्मा जी बदनामी कर दोगे मुझे। मैंने कुछ बोला क्या? क्या लिख रही हो बेटी? पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रही हूँ, रिमाइंडर का। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? एक जीता जागता आदमी गायब हो जाए और आज तक उसके बारे में कोई इंक्वायरी तक ना हो। इतने लेटर्स और एप्लीकेशंस लिख चुकी हो। मेरी सलाह मानो तो अपना दिल जलाना और सोचना छोड़ दो। अगर मसूद जिंदा है, इंशाल्लाह वो जिंदा होगा तो एक ना एक दिन तुम्हारे पास जरूर वापस आएगा। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी नौकरी पर वापस चली जाओ। 4 लोगों में मिलोगी तो तुम्हारा दिल भी बहलेगा और वक्त भी कट जाएगा। मतलब ये कि मैं मसूद की तरफ से मायूस हो जाऊं? नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही। जब कोई भी बात अपने बस में ना हो ना तो उसे अल्लाह पे छोड़ दो। इंशाल्लाह वो सब ठीक करेगा। यकीन मानो मेरा बेटा। क्या करेगा? अम्मा जी, आप जरा हमारे साथ चलिए। कहाँ? सब्जी मंडी। आपको ना मैं ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपको अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होगा। क्या दिखाएगा? क्या कद्दू के सींग निकल आई? अरे अम्मा जी, आप साथ में तो चलो पहले। बताते क्यों नहीं, क्या बात है? वो आपके वहीद खालू, हाँ? वो सब्जी मंडी में मजदूरी कर रहे हैं। क्या? जी। आ रहे हैं। हाँ हाँ, खुद ही देख लो। वहीद मियाँ, ये सब क्या है? ये सब किस्मत की बात है जमीला। जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, अल्लाह आमीन कह के पाला, खुद गिले में सोई, उसे सुखे में सुलाया। इन्होंने रात दिन मेहनत करके उसे बेहतरीन तालीम दिलवाई कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। और बेटे ने अपने माँ बाप का सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया और कहा कि तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। गलती मेरी थी जो मैंने उसकी जायज नाजायज हर तरह की फरमाइश पूरी की। वो जो कहता गया मैं करता गया। कभी कभी जब वो तेज आवाज में बोलता था तो बेहद तकलीफ होती थी। अपनी बेइज्जती पे आंखें जलने लगती थी, पर मैं ये सोच कर चुप हो जाता था कि ना समझ वक्त बीतने के साथ माँ बाप की इज्जत करना भी सीख जाएगा। पर वो इतना कमीना निकलेगा, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। करता क्या है? फैक्ट्री में लेबर ऑफिसर है। मुझे उसकी फैक्ट्री का पता दो। तुम क्या करने वाली हो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसे ये बताना चाहती हूँ कि माँ बाप का दर्जा क्या होता है।
घर का एड्रेस लो, फैक्ट्री का क्यों? मैं उससे नहीं मिलने जा रही हूँ, मैं तो उसके बॉस से मिलने जा रही हूँ। मैं बहुत तजुर्बेकार औरत नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो हजारों बच्चों के साथ डील करना पड़ता था। हर बच्चा एक टाइम पे आकर प्रॉब्लम जरूर देता है, लेकिन नदीम ऐसा निकलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसको सुधारने का जो प्लान मैंने बनाया है, अगर उसमें आप मेरी मदद करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि नदीम जैसा शरीफ लड़का इतनी जलील हरकत कर सकता है, मगर आपका जो प्लान है बहुत ही कमाल का है बहन जी। शुक्रिया। और अगर मालिक ने चाहा तो वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। अब आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। हाँ, ये मेरा कार्ड है, आप रखिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर दीजिए। खुदा आपको खुश रखे। आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज। नमस्ते। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है, आपको भगवान अच्छा रखे। लेबर ऑफिसर नदीम अहमद को अंदर भेजिए। आपने बुलाया सर? हाँ, गुड मॉर्निंग, बैठो। साल ख़त्म होने को है और हमें अपनी बोनस पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट करना है। इस साल हम अपने वर्कर्स को 22% बोनस देंगे। वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, हमारे वर्कर्स खुश हो जाएंगे। मगर मैंने एक बात और भी सोची कि वो वर्कर जो अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं और उनका खर्चा उठाते हैं, उन्हें डबल बोनस दिया जाएगा। ये तो और भी खुशी की बात है सर। हमारे वर्कर्स में ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी जॉइंट फैमिलीज है, ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। मगर बोनस उन्हीं वर्कर्स को दिया जाएगा जो अपने माँ बाप को साथ लेकर आएंगे। जी। और उनके माँ बाप ये बोलेंगे कि ये वर्कर हमारा ख्याल रखता है, अदरवाइज कुछ लोग धोखा भी दे सकते हैं। ये बात तो है सर, लेकिन सर अगर किसी के माँ बाप ना हो या उसे छोड़कर चले गए हों, ऐसी हालत में क्या होगा? तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। जी हाँ, उसे बोनस नहीं मिलेगा। तुम एक नोट तैयार करो और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हम अगले महीने अचानक ऐलान करेंगे और वो वर्कर्स जो वो अपने माँ बाप को साथ में लेकर आएंगे, उनका नाम लिख लिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है सर। अब तुम जा सकते हो। ओके सर। अम्मा जी, वो शकीला खाला का बेटा नदीम आपसे मिलने आया है। ओह, इतना जल्दी आ गया? बुलाओ उसे। भेज दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? जी वो मैं अपने अम्मी और अब्बू से मिलने के लिए आया था। उन्हें मिलने आए हो या उन्हें अपने साथ ले जाने आए हो? जी हाँ, उन्हें लेकर भी जाऊंगा। ताकि तुम्हें डबल बोनस मिल सके, है ना? डबल बोनस? पर ये बात आपको कैसे मालूम हुई? सहारनपुर यहाँ से बहुत दूर नहीं है और नदीम तुम्हारे फैक्ट्री का बॉस जो है
उसे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये बात उसी ने मुझे बताई। जी जी, वो मैंने सोचा कि बोनस मिल जाएगा तो अम्मी और अब्बू की कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। माँ बाप की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है पता है? औलाद की फरमाबरदारी। जी, पर अम्मी और अब्बू हैं कहाँ? वो यहाँ हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। लेकिन क्यों नहीं जा सकते? वो दोनों बहुत खुददार हैं। यहाँ रहकर भी उन्होंने किसी का एहसान नहीं लिया, इसीलिए वो दोनों मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। क्या अब्बू काम कर रहे हैं? तुम्हारे अब्बू सब्जी मंडी में टोकरियां उठा रहे हैं, टोकरियां। मेरे अब्बू मंडी में मजदूरी कर रहे हैं? और तुम्हारी अम्मी एक दुकान में कागज की थैलियां बना रही हैं। ये क्या कह रही हैं आप? जो तुम सुन रहे हो वही सच है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है ना? उस वक्त बुरा नहीं लगा था जब अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अल्लाह को मानते हो? जी बेशक। अल्लाह के रसूल को मानते हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह और रसूल तो हमारा ईमान है। तो अल्लाह और रसूल ने क्या फरमाया ये तुम भूल गए? मैंने कहा ना खाला, मुझसे गलती होगी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी अपने माँ बाप से मांगो। अब्बू, अम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए। शुक्र है मालिक, शुक्र। जीने